नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजीएच न्यूज पर। दोस्तों आज है तारीख है 17 अगस्त और दिन शनिवार और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। और आज हम बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय मैसाचुसेट्स दिवस है, इसलिए आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हो। और अगर आप भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। हमने हरियाणा का विकास किया है, हम हरियाणा में भारी बहुमत से जीतेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने आदेश दिया है कि डॉक्टरों के साथ किसी भी तरह की हिंसा होने के 6 घंटे के भीतर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को एफआईआर दर्ज करवानी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। डेयरी मालिकों को कड़ी फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम यहां पब्लिक हेल्थ एनिमल फेलियर को देखते हैं। आपकी बिल्डिंग अगर वैध है तो आप एमसीडी के पास जाएं, वह चेक करेगी, यह हमारा काम नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पर पहुंचे और पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के लोगों के एक समूह से मुलाकात की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता बलात्कार मामले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए विभिन्न संगठनों के आह्वान के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के मध्य क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने तैनाती बढ़ा दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलगिरी के छात्रों ने कोलकाता में एक चिकित्सा के साथ कथित तौर पर बलात्कार और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना के विरोध में शुक्रवार को सभी गैर आपातकालीन सेवाएं निलंबित कर दी हैं। आपातकालीन हड़ताल के तहत आज सुबह 8:30 बजे से गैर आपातकालीन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। देश में अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले RN अग्रवाल का यहां निधन हो गया है। वह 84 साल के थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सूत्रों ने बताया कि पद्म भूषण से सम्मानित अग्रवाल का बढ़ती उम्र बीमारियों के कारण बृहस्पतिवार को निधन हो गया है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि संविधान रक्षक अभियान को 100 दिनों के अंदर पूरे देश में लागू किया जाएगा। अभी तक पूरे देश में 3 लाख संविधान रक्षक बन चुके हैं। इसी के तहत आने वाले 100 दिनों में दिल्ली की 17 विधानसभाओं में इसे लागू करने का प्लान है। पृथ्वी की निगरानी के लिए EOS 018 उपग्रह को हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुक्रवार सुबह लॉन्च किया जाएगा। SSLV D3 के प्रक्षेपण से पहले गुरुवार को इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नितेश गुडराव ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हाल में हुए हमले की बृहस्पतिवार को आलोचना की और कहा कि उनकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने चाहिए। कोलकाता में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दिए जाने के विरोध में तथा इस मामले में शीघ्र न्याय दिलवाने की मांग के समर्थन में गोवा के निजी और सरकारी अस्पतालों के 1000 से अधिक डॉक्टर 17 अगस्त की सुबह से 24 घंटे के लिए बाहर रोगी विभाग में सेवाएं बंद कर देंगे। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी बेजामीन नेताओं के साथ एक बैठक हुई। मुझे उम्मीद है, लेकिन मैंने तब से उनसे बात नहीं की है। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें इस पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। इसे खत्म करना होगा और हत्या बंद करनी चाहिए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में राजेश कुमार सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उपाधित विभाग में सचिव के रूप में संजीव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़ाफोड़ी पर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि यह आलोकन विफलता है तो हाँ, आप इसे आलोकन विफलता कह सकते हैं। यह पूरा विरोध प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करता हूं। 10 साल पहले हरियाणा में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने महंगी पर्ची, मुक्त नौकरी से लेकर ऑनलाइन ट्रेड प्रतिक्रिया और किसान एवं गरीब कल्याण के रोजगार द्वारा सुशासन का नया अध्याय लिखा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप हत्या के मामले पर बीजेपी की नेता स्मृति ईरान ने कहा कि बलात्कारी बेफिक्र है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है। यह कैसे संभव है कि गुंडों का एक समूह राज्य में है और पुलिस को इसी भनक तक नहीं है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून बनाने और अस्पताल को अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ असुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। आईएमए ने देश के सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर द्वारा 24 घंटे के लिए सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की घोषणा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कल ही पीएम ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव की बात कही थी। वे केवल 2 राज्य में एक चुनाव कर रहे हैं। उनकी हार निश्चित है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन कॉल आया, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की डेट का ऐलान कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में 17 सितंबर से 3 चरणों में मतदान होने हैं और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा हमला बोला है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। इस बात को स्वामी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोलकाता मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बेहतर है अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना उम्मीदवार विनायक राउत द्वारा दायर चुनाव याचिका पर भाजपा सांसद नारायण राणे को समन किया है। विनायक राउत ने अपनी याचिका में नारायण राणे के लोकसभा चुनाव को रद्द करने की घोषणा की मांग की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और जूनियर लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के विरोध में बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर के कई अस्पतालों में कामकाज ठप रहने की संभावना है। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों पर हिंसा मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।